ये चीज़ ही सुनना तक है कि सब तो बड़े बड़े स्टार का ही नाम लेते हैं, लेकिन जो आपके लाइफ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं। मेरे बड़े भाई हैं रमा रमन, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो यूएसए में हैं। मैंने हमेशा से देखा है उनको हमारे पापा की तरह। वो कभी भी नंबर के पीछे नहीं गए। जैसे हमारा तो ये भी रहता था जो कि मार्क्स अच्छे आएँ ये हों, वो कभी नंबर के पीछे नहीं गए। एक राइटर की बुक है उसको कंप्लीट किए, फिर उसी सब्जेक्ट की दूसरे राइटर की बुक कंप्लीट किए। मतलब उनके पास आप देखोगे ना तो एक फिजिक्स की कम से कम 5 बुक फुल्ली होमवर्क कंप्लीट कर लेते। होमवर्क नहीं, वो उनका पैशन था, उनको समझना था, चीज़ों को देखना था। मुझे भी पढ़ाया करते थे वो, तो मैंने उन्हीं से सीखा है बहुत सारी चीज़ें, जो कैसे लाइफ में नॉलेज कितना ज़रूरी है एज कम्पेयर टू मार्क्स से। नॉलेज लाओ, चीज़ें अपने आप आगे बढ़ोगे। स्टूडेंट लाइफ में कभी आपके साथ अफेयर हुआ है किसी से? नहीं सर, ये सब चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। हाँ, इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहा हूँ, क्योंकि हमारी परिवार जो है सो बिल्कुल सात्विक रही है। ओके। हाँ, मैं कभी किसी भी, देखिए आपके सर्किल में वैसा हवा उठता होगा? नहीं, कभी सर्किल वाले भी बेचारे 10-12 के लाइफ में, और खासकर इंजीनियर। देखिए हमारे टाइम में तो सबसे बड़ी बात है जो आज के कॉन्सेप्ट में अगर मैं देखता हूँ चीज़ों को जिस तरह से, वैसा कोई चीज़ें थी भी नहीं। सही बात है, साधन नहीं थे। वैसा साधन छोड़िए, वैसी चीज़ें भी नहीं थी, बच्चे भी वैसे नहीं हुआ करते थे। अपने चाचा और दादा के सामने या अपने बड़े भाई के सामने अगर बगल से गुजर जाएं तो उनको हार्ट अटैक टाइप का फीलिंग आ जाता था, जो कि अब क्या होगा अगर गलती से कुछ गलत कर रहे हैं तो। और इन चीज़ों को इतनी मर्यादित हुआ करती थी जो कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं गया। और आपके लाइफ में अगर कोई एम होता है तो आपके लाइफ के पीछे कभी कोई अफेयर्स वगैरह की चीज़ें नहीं आती हैं। और चूँकि दूसरा एक सबसे बड़ी बात है जो कि हम बिलोंग करते हैं ऐसे समाज से जहाँ पे इन चीज़ों को मान्यता प्राप्त नहीं है। सर, आप अपने जीवन में फेवरेट हीरो कौन है आपका लाइफ का? देखिए, मेरे फेवरेट हीरो हैं मेरे पापा, जो मोटिवेट करते हैं। राइट, ये चीज़ ही सुनना तक है कि सब तो बड़े बड़े स्टार का ही नाम लेते हैं, लेकिन जो आपके लाइफ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं, क्या है एक फादर का? उनकी भी बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रही है। उन्होंने भी एक छोटे से मधुबनी ज़िला पेंटिंग के लिए भी मशहूर है, और एक टाइम पे वहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकला करते थे। तो उन्होंने उस ज़िला के मधुबनी के जयनगर से उठ के वहाँ से आ करके इस पटना शहर में अपना एक घर बनाया, अपने चीज़ों को बनाया है, और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। हमारी माँ भी, उनकी भी जर्नी आप देखोगे तो हमारे नाना जी नहीं थे तो आप समझ सकते हो जो कि जब आज के डेट में पिता न रहें तो बच्चे की क्या हालत होती है। फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, कुछ चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक पिता का साया बहुत बड़ा साया होता है। तो हमारे नाना और दादा दोनों में से कोई नहीं थे, तो हमारे पापा और मम्मी दोनों आदमी की जीवन संघर्ष में रही है, लेकिन उन्होंने हमारे भाई के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। यही एक वजह है जो आज हम दोनों भाई एक अच्छे जगह पे हैं, एक अच्छे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा साथ रहता है। सर, आप जो मॉर्निंग एक दिन का आपका क्या रूटीन फॉलो करते होंगे अभी का? देखिए, मॉर्निंग आपको 4:30 o'clock मैं उठता हूँ। कहा जाता है जो कि सूर्योदय से पहले उठना बहुत ज़रूरी होता है। सर सुन रहे हैं ना, जो लड़के 9 बजे 10 बजे मॉर्निंग करते हैं उठने के लिए, हमारे साथ सीनियर हैं, देख सकते हैं 4:30 बजे सूर्योदय से पहले जो उठ के पढ़ता था वो छप जाता था, लोग कहते थे। नहीं, देखिए ऐसा कहा भी गया है जो अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हो, हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। ये आप पहले ऋषि मुनि कितने भी अगर चीज़ें देखते हो, महाभारत वगैरह आप ऑब्जर्व करते होगे तो महाभारत वगैरह देखो, आप रामायण वगैरह देखो, हाल ही में देखिए, उसमें आप देखोगे तो ऋषि मुनि या जितने भी अच्छे राजा हुआ करते थे वो सुबह में उठ के गंगा नदी में स्नान किए, या उनके राज्य के बगल में जो भी नदी हुआ उसमें स्नान किए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ठीक है, वो क्या है, आप जैसा अपना दिनचर्या रखोगे उतनी ज़्यादा आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। सही बात। जैसा दिनचर्या रखोगे, अब आप उठ रहे हो 11 या 12 बजे, एक नॉर्मल सी वैज्ञानिक कारण है यार, आप भी समझ सकते हो। सूरज की रोशनी में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? डी। सूरज की रोशनी में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन डी ना। वो क्या करता है आपके शरीर को? बॉडी को बोन करता है। और वो कब? मॉर्निंग की बॉडी बोन स्ट्रॉन्ग करता है। मॉर्निंग की सूरज की रोशनी जो होती है, जो वो आती है धरती पे, उस टाइम की जो रोशनी आपके शरीर में आती है वो बॉडी को आपके एक अलग सा चमक देती है, आपके ब्रेन को भी एक अलग सी चीज़ें देती है। तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे जो भी व्यक्ति हो उनके लिए। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, अब पढ़ाया भी जाता है, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वही तो बोले सर। हाँ,
और एक चीज़ें और है, आपको सुबह उठने के बाद आपके जीवन में योग का एक योगा, हाँ योग का एक बहुत बड़ा रूटीन होना चाहिए। इससे क्या ये अभी आया है एक्सरसाइज। हम लोग इतना खेलते थे, इतना कूदते थे कि एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाता था। ऑटोमेटिक हो जाता था। देखिए, लेकिन चीज़ें आप अगर देखा जाए तो मेडिटेशन दिमाग, आप अपने विद्यालय में जब पढ़े होंगे तो 2 मिनट की मेडिटेशन डेली सही। हाँ, बहुत सारे विद्यालय बताते नहीं है जो होता क्या है एक्चुअल में। मेडिटेशन बहुत जो इम्पोर्टेंट है। आप अपने ब्रेन को ना 2 मिनट भी अगर शांत करते हो, एक्चुअल में क्या होता है ना, ब्रेन एनी टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ काम करते रहता है, एनी टाइम कुछ ना कुछ। ब्रेन को 1 मिनट के लिए भी, ये आजकल के बच्चे में ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जो कि वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। मोबाइल जब खाली टाइम मिला तो मोबाइल उठाएं और स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिए। अरे यार, स्क्रॉल कर रहे हो, अपने ब्रेन को तो कम से कम शांत दो ना 5 मिनट के लिए, कुछ मत सोचो। 5 मिनट के लिए कुछ मत सोचो, शांत रखो अपने ब्रेन को, सुनने पे ले जाओ। सर, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? देखिए, मेरा फेवरेट गेम तो अगर देखा जाए तो वर्क है। हाँ, बचपन का कौन सा गेम? बचपन से मैंने जो सबसे ज़्यादा अगर खेला है तो वो क्या कहते हैं उसको, कैरम बोर्ड। हाँ, कैरम बोर्ड इंडोर गेम हुआ करता था। क्रिकेट नहीं खेलते थे? क्रिकेट में खेलता था अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने खेला है क्रिकेट बहुत सारे। भाई में आपका लड़ाई हुआ है क्या? देखिए, भाई हो और लड़ाई ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा। लेकिन अभी लड़ाई हुई, 2 घंटे बाद दोस्ती हुई। वो तो होता है। 1 घंटे बाद दोस्ती हुई, कुछ भी ऑटोमेटिक हो जाना है। मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा दोनों भाई में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? देखिए, माँ और बाप का प्यार अगर देखा जाए ना, कोई तो बचपन का, अभी का नहीं बोले, बचपन का नहीं, हमेशा से। हाँ, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बहुत सारे लोग भी बोले हैं, कभी कभी 1-2 लोग भी मुझसे बोले हैं जो कि यहाँ आप भैया आपको जो है सो मम्मी ज़्यादा प्यार करती है या मौसी ज़्यादा प्यार करती हैं या आपके भाई को ज़्यादा करती हैं। मैं कहता हूँ जो कि प्यार करने की चीज़ें हैं ना, वो आपके अंदर ही आप डिसाइड करते हो। आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो जो आपसे सामने वाला क्या करता है। आपको अपने हिस्से की मिल रही है ना, वही इनफ है। अगला से कंपेयर ही नहीं करो, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा जो कि हाँ यार, हमारी मम्मा ने हमको जितना चाहिए वो दे रही हैं। हम अपने मम्मा के पास गए या पापा के पास गए, सपोज छोटे बच्चा है, हमें खाना मिल गया, हमें मम्मा का दुलार मिल गया, हमारे लिए वही इनफ है। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूँ जो कि अगला को बहुत प्यार मिलता है और हमें कम मिलता है। बातों को समझिएगा, कॉन्सेप्ट जो है इन चीज़ों को समझिएगा। हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। जो घर में अगर 4 मेंबर्स हैं, 4 भाई हैं, 4 भाई बहन हैं, अगर देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, देन आप ये डिसाइड करोगे जो कि आप नहीं डिसाइड कर सकते जो कि आपकी मम्मा ने आपको ज़्यादा प्यार किया। कभी हो सकता है जो कि मम्मा का मूड खराब है, आप सामने पहुंच गए, आप ही पिटा जाए। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा सचिन जी। आप मम्मा का मूड खराब है, आप ही पिटा गए, आपकी कोई गलती भी नहीं रही। कभी ऐसा हुआ जो 2 भाई में लड़ाई हुआ, भाई का जो है सिस्टम ऐसा हो गया जो कि वो चुपचाप मम्मा को मना लिया जो नहीं मम्मा मेरी गलती नहीं है, बउआ की गलती है, ले आप पिटा गए। ऐसा बहुत बार हुआ है, वही है सबके साथ। बाद में मम्मा को पता चला जो कि नहीं ऐसी ऐसी गलती है। जो कि एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। हम दोनों भाई ने लड़ लिया था आपस में, बहुत पहले की बात है, बचपन की बात है। दोनों ने लड़ाई की, मम्मा आई, मम्मा ने दोनों आदमी को एक रूम में बंद कर दिया। उस रूम में ना 2 तरफ से डोर हुआ करते थे, उन्होंने एक डोर को ओपन छोड़ दिया क्योंकि बच्चे थे, माँ तो माँ होती है। दोनों भाई बैठे रह गए। मेरे जो बड़े वाले भाई साहब थे वो गए आपको किचन में, और पहले के ज़माने में मटका हुआ करता था, मटका जिसमें आपको छाली वगैरह हुआ करता था, दूध का मक्खन, समझ रहे हो, मक्खन जानते हो, वो पूरा मक्खन खा गया। थोड़े टाइम बाद मम्मा आई, उन्होंने देखा जो कि अरे पूरा मक्खन खा गया। मम्मा को पता था जो छोटा वाला तो खाता नहीं है, मुझे मक्खन अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं कम ही खाता हूँ, ना के बराबर खाता हूँ। तो देखी और वो हंसने लगी, जो ठीक है दोनों ने बदमाशी किया था। और उसके बाद फिर उसको डांट पड़ी, गलती मेरी थी उस टाइम पे, जो तुम तो खा लिया अकेले और वो छोटा वाले तो बेचारा कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो ये होती है माँ का प्यार। अब इसमें आप कौन कैसे डिसाइड करे, जो कि बड़ा को ज़्यादा मानते हैं, छोटा को ज़्यादा मानते हैं। माँ बाप सभी को, सभी व्यक्तियों के लिए मेरा संदेश है, माँ बाप के लिए सभी पुत्र पुत्री जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, इक्वल होते हैं। अपने मन में कभी ये भावना नहीं रखना चाहिए जो कि माँ मेरी छोटे को ज़्यादा मानती हैं, बड़े को ज़्यादा मानती हैं या उनके लिए ज़्यादा प्यार है। सबके लिए उनके दिल में बराबर प्यार है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप अपने लाइफ का जर्नी बताएं। ये एक बिजनेस में फेलुअर हुए, उसके बाद ओपन बिरला माइंड्स खोलें, अब नेक्स्ट के लिए आपका क्या है? देखिए, अभी मैं करंट टाइम में जो है सो विद्यालय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये विद्यालय जितना आगे से आगे बढ़े, क्योंकि हमारे परिवार में सब शिक्षा से जुड़े हुए रहे हैं, मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। इसके बाद कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह के बारे में सोच रहा हूँ।
ऑलरेडी 2 कंपनी और रन कर रही है। एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, एक ई कॉमर्स की कंपनी है जो होलसेल बाज़ार हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, आप गूगल सर्च मार सकते हो। तो इसी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल तो एक प्रोडक्शन की कंपनी डालना चाह रहे हैं, FMCG का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सोच रहा हूँ मैं। तो परिश्रम जारी है, देखिए कहाँ तक मिलता है। वैसे तो विद्यालय के लिए मैंने आपको बताया ही, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि मैं एक ऐसा विद्यालय बनाऊं जहां वैसे लोग जो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं आज के करंट युग में, इस महंगाई को देखते हुए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिनको सीरियसली नीड है, जिनको आवश्यकता है, वो आएँ और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और एक अच्छी ऊंचाइयों पे जाएं, अपना नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। क्योंकि आज लगता है लोगों को जो कि बहुत सारे लोग सक्षम हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत पढ़ने का मन है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कुछ और ऐसे लोगों के लिए जो अपने फैमिली से हाल ही में भागलपुर में फ्लड आया, उसमें काफ़ी लोग घर से डूब गए, कितना घर ख़त्म हो गया, किसी का फैमिली कोरोना काल में ख़त्म हो गया, वैसे बच्चे हैं, तो क्या आपके पास वैसे भी सेफ जोन है जो उस बच्चा को इस विद्यालय में भी, जहाँ मैं अभी विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप बैठे हैं, इस विद्यालय में भी मैं अराउंड अभी हमारे यहाँ 100 कंप्लीट होने में कुछ बचे हुए हैं, 1 ही साल हुआ है हमारे विद्यालय का। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं इस साल कोई भी पैसे नहीं लिया हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी। कोई भी उनको इवन तक कि बिरला जो है सो उनके ड्रेस के पैसे और उनके चीज़ें लेती होंगी, मैं उनको ड्रेस और बुक्स वगैरह भी जो है वो फ्री में दिया हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, समाज के कल्याण के लिए आपका काम। उनको इवन यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको वैन, जिनके पेरेंट्स जो हैं तो पढ़ाते हैं, बच्चे को भेजते हैं और उनको वैन की ज़रूरत है और वो पैसा देने में सक्षम नहीं है, वो सिर्फ स्कूल का ही पैसा दे पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए मैंने वैन भी फ्री कर रखा है। देखिए पहले ही कहते हैं विद्यालय सेवा भाव है, सेवा भाव की भावना से हम बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, लेकिन चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप मान लीजिए कुछ पेरेंट्स हैं या सभी पेरेंट्स हैं, उनको कुछ चीज़ें देनी भी है, जो यहाँ पे मेहनत करते हैं, जो शिक्षिकाएँ हैं, जो सेंटर हैं, जो हमारे दीदी हैं, जो हमारे केयर टेकर हैं, जो ड्राइवर भैया, उनको भी तो पैसे देने पड़ते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा टाइम आए जो मैं खुद सक्षम हो जाऊँ, तो ये भी चीज़ें ना करूँ, ये भी चीज़ें इनको पैसे अपने आप से देता रहूँ। ये जो बच्चे से पैसे ले रहा हूँ वो भी लेने की नौबत ना आए। सचिन जी आप लोग के आशीर्वाद से आगे क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो लेना मजबूरी, तो लेते हैं। अभी नहीं लेंगे तो काम कहाँ से देंगे? आपके पीछे 10 टीचर लगे हुए हैं, उनके फैमिली है और डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। जो बच्चियाँ, जो महिलाएं यहाँ पढ़ाने आती, देखिए आप ऑब्जर्व करिएगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आप में बहुत अनुकूल हैं पेरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स जो हैं तो फिर पैसे, उनको पैसे का कोई कमी नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो मेहनत, कुछ 2 टाइप के लोग होते हैं, या तो मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, साथ में वर्क भी ज़रूरी है। वो चाहते हैं जो 2, 4, 5, 6 घंटा आपने, मान लो सपोज दैट आप एक न्यूज़ चैनल क्रिएट किए हुए हो, आप न्यूज़ चैनल बना, आप चाहते तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसे, आप मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसन। मुझे ये लगा सर कि हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, और नहीं बड़े बड़े लोग सब शुभांकर मिश्रा तो नहीं बन सकते हैं, या सब नेते जाए वहाँ पॉडकास्ट के लिए। हम लोगों का दिनचर्या लोगों को दिखाना चाहते हैं, आपके ऐसे संघर्ष किए हैं, क्या कि लोग तो देख ही रहा है, ऑल इंडिया पूरे वर्ल्ड देख रहा है स्क्रॉल डाउन फेसबुक रील्स। हम देखना चाहते हैं कि उसका स्टोरी सुनो, स्टोरी से कम 2% ही गेन किया, कोई किया तो सिर्फ और सिर्फ हम, मेरा क्वेश्चन आपका आंसर, तो मुझे वो चीज़ करने के लिए अच्छा है। इसी विद्यालय को ओपनिंग करने में आपको, जब मैं ये विद्यालय खोला हूँ तो जिस जगह पे विद्यालय है, इस जगह पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं हुआ करती थी, ना तो रोड की व्यवस्था थी, ना बिजली के पोल की व्यवस्था थी, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए बहुत सारे अथक परिश्रम किए गए हैं। इस फील्ड में हमारे जो आपको अभी उप मेयर हैं रूपनारायण मेहता जी, उन्होंने बहुत बड़ा, उनका भी योगदान रहा है। मैंने उनसे जाके बोला है रोड बनाने के लिए, उन्होंने देखा जो कि हाँ एक इस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में वो 25 साल से इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने देखा जो कि इस क्षेत्र में विद्यालय खुली है, एक अच्छी विद्यालय है, उन्होंने मेरी एक बात पे ही समाज के लिए, इस विद्यालय के लिए, इस एरिया के इतने बड़े रोड को बनवाया है, सारे चीज़ किया है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे होते तो आपके पीछे समाज भी चलती है, समाज भी अच्छी होती है। सर एक क्वेश्चन है कि अभी हम लोग आपके ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सर कल की डेट में, अभी आप बोले 19 to 99 बच्चे आपके पास है, कल की डेट में 500 प्लस हो जाए, राधे रमन सर अलग लेवल पे पटना का टॉप मोस्ट डायरेक्टर बन जाए, तो क्या ऐसे हम मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट दीजिएगा? देखिए कहावत है, फल लगा हुआ वृक्ष जो है ना, आपने कभी देखा है? अभी तो मौसम भी है, जिस वृक्ष में फल नहीं लगा हुआ है ना, वो वृक्ष सीधा रहता है। सच बात। और जैसे ही आपके पास फल लगती है ना, तो आप ऑटोमेटिक झुक जाते हो और उसी में
जीवन का सत्य वहीं पे है, ये बातें आप जान लीजिए। जितने बड़े लोग उतने ज़्यादा झुक जाते हैं, जितने कम लोग होते हैं जिनके पास, आप ऑब्जर्व करते हो, देखो बहुत 2-3 टाइप के, बहुत आपके सामने तो बहुत सारे लोग होंगे, आप तो खुद एक अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे सुयोग्य व्यक्ति हैं आप। लाइफ में हमेशा आपको एक गोल होना चाहिए। पैसा सब कोई कमा लेता है, आपके लाइफ का गोल क्या है वो डिपेंडेंट करता है। कल के डेट में अगर 500 बच्चे हो जाएं या 5000 बच्चे हो जाएं, या मैं किसी बहुत बड़े संस्था के मालिक भी हो जाऊं, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी हो जाऊं, तो सचिन जी क्या है वो मेरे लिए अहमियत तो ज़रूर रखती है ना। किस टाइम पे किस व्यक्ति से कैसे बात हुई है, वहीं से तो आदर्श स्टार्ट होता है सर। यहीं से इसी का नाम संस्कार है। आप BMW से चल रहे हो और आपके जस्ट बगल में एक मैं आपको एक सच्चाई बात बताता हूँ। यहाँ पे एक इलाका है मेहदीगंज गुमती का। कुछ ही दिन पहले मैं होंडा सिटी से जा रहा था, एक ठेला वाले भाई साहब थे, प्रॉपर रूप से वो बीच में उसमें गड्ढे हैं, वो अकेले बुजुर्ग थे, उनसे वो आगे की तरफ नहीं जा रहा था। गाड़ी रोक करके मैंने गाड़ी से उतर के उस भाई को आगे बढ़ाया। वहाँ पे खड़ा 2-3 पब्लिक देख रहा है। देखने के बाद जो उसमें से एक अंकल हैं, उनका दूध का दुकान है बगल में, वो जो मुस्कुराए, उस समय आपको कैसा लगा होगा सर? उस टाइम फील होता है जो कि हाँ यार, आप कम से कम जहाँ 50 लोग देख रहे, दर्शक बने हुए हैं, आप अकेले जाके उसको ठेला को भी होंडा सिटी लग्जरियस कार से उतर के आप जाके पुश कर रहे ठेला को, तो कितना लोग तो वहाँ शर्म आ गया होगा लोगों का सोच पे। देखिए, ये तो खैर मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ जो लोग कैसे हैं क्या हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। किसी के मन में आता है जो कि किसी ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ वो आपके दिल में था। आज मेरे चैनल पे आप बोले लोग देखेंगे तो सोचिए कि कैसा कैसा। हमेशा हर एक व्यक्ति को अगर आप मदद कर सकते हो तो हर एक व्यक्ति को दूसरे का मदद करना चाहिए। अगर आप सक्षम हो तो आप मदद करो। हर एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने का कोशिश करो। अगले व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, आप खुद ब खुद आगे बढ़ोगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु वर्मा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहले कर्म रहेगा तभी तो धर्म आएगा ना। कर्म रहेगा तभी धर्म आएगा। चाहे वो धर्म। छोटा सा आपको एक चीज बताता हूँ। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तम न ही गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न ही बने मने। मतलब क्या होता है सर? शैले शैले न माणिक्यम, हर एक पहाड़ पे जो है सो आपको मनी नहीं मिलती। हर एक हाथी के सुर में जो है सो मोती नहीं मिलती। जो अच्छा साधु है ना वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अच्छा चंदन का वृक्ष जो है वो हर एक वन में नहीं मिलता है। जो ओरिजिनल चंदन है वो बहुत ऐसे जंगल में ही मिलेगा जहाँ मतलब बहुत घनघोर जंगल है। तो कहावत है जो हर एक जगह आपको अच्छे व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं, ढूंढना आपको खुद है। समझ गए सर? हम इतने सारे क्वेश्चन पूछे, आप सब का आंसर दिए। 1 मिनट के टाइम आपके पास है सर कि आप अपने लिए कोई ऐसा बात बताना चाहते दिल में जो लोगों को बता सकते हैं, तो आप बताइए सर। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा वो बात तो रखिए, अपना पर्सनल बातें जो हाँ। कुछ हुआ हो, जो कोई इंसिडेंट हुआ हो। देखिए, लोगों को क्या बताऊं, लोगों को तो यही बता रहा हूं जो कि जो अभी चीज़ें फेज हो रही है, जब इस बिजनेस में आगे बढ़ा हूं तो कोशिश करता हूं जो कि एक दूसरे पे विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं। हमेशा एक दूसरे पे विश्वास बनाए रखें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। कई बार ऐसा होता है जो कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ों को नहीं जानते हैं, परोक्ष में उनके बारे में कुछ मिलता है, तो अपने पे भरोसा करो यार, अपने आप पे स्ट्रांग रहो बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे पॉडकास्ट में बनने के लिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। ठीक है, क्लोज करो।